Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you, and this is chapter number 2 is matter around us pure of 9th class, and this is video number 20. देखिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है मैं फिर बता दूं. दिस इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट liquids to it is used to separate miscible liquids. ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, और ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है. ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से लेस होता है, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज द मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट 2 or more miscible liquids whose boiling point difference is less than 25 Kelvin. तो देखिए होता क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में. मैंने एक डायग्राम बना रखा है, अब इस डायग्राम को देखिए, मैं आपको समझाता हूं. तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें वाटर और अल्कोहल है. यहाँ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, अल्कोहल का होता है 351 केल्विन. दैट इज लेस देन 25 केल्विन. अगर दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 25 केल्विन से कम आएगा. देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है. दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ये होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. इस फ्रैक्शनेटिंग अब होता क्या है कि क्योंकि जब आप हीट करोगे तो वाटर के भी वेपर्स बनेंगे और अल्कोहल के भी वेपर्स, दोनों के वेपर्स एक साथ बनेंगे. जब आप हीट करोगे तो वाटर के भी वेपर्स बनेंगे और अल्कोहल के भी वेपर्स बनेंगे, दोनों एक साथ ही बनेंगे वेपर्स. क्यों बनेंगे? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों वेपर्स एक साथ बनेंगे. और वाटर, यहाँ देखिए वाटर के वेपर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे. मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ. देखिए वाटर के वेपर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे और अल्कोहल के वेपर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे. वाटर के वेपर्स भी आ जाएंगे, अल्कोहल के वेपर्स भी आ जाएंगे. अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या लगा होता है, ग्लास बीड्स होते हैं, कांच के मोती टाइप के, कंचे मोती टाइप के इसमें भरे हुए होते हैं. ये ग्लास बीड्स क्या करते हैं, ग्लास बीड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इजी एस्केप ऑफ वेपर्स. ये ग्लास बीड्स क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड्स लगे होते हैं. ये ग्लास बीड्स क्या करते हैं, रुकावट करते हैं. इन दोनों ये ग्लास बीड्स क्या करेंगे, वाटर के वेपर्स को और अल्कोहल के वेपर्स को एक साथ बाहर जाने नहीं देंगे, रोकेंगे बीच में. आप समझिए बात को. ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड आपको समझा रहा हूं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, या यूं कहें कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. अब जब ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो जब हीट करोगे, डिस्टिलेशन करने के लिए जब हीट करोगे, दोनों के वेपर्स बन जाएंगे एक साथ. इसका वेपर भी बन जाएगा और साथ में इसका वेपर भी बन जाएगा. अब अगर ये यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम ना हो और यहाँ पे ग्लास बीड्स ना हो तो क्या होगा, दोनों के वेपर्स जाएंगे यहाँ कंडेंसर में पहुंच जाएंगे और दोनों के वेपर्स यहाँ कंडेंसर में दोनों के वेपर्स पहुंच जाएंगे. उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि दोनों के वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें फिर से वही मिक्सचर मिल जाएगा अल्कोहल और वाटर का. तो फायदा कुछ नहीं हुआ. तो इन वेपर्स को रोकने के लिए यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ग्लास बीड्स लगा दिए जाते हैं. आई होप बात आप समझ रहे होंगे. हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है,
वाटर अल्कोहल का मिक्सचर है, इसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। गर्म करोगे दोनों के वेपर्स बन जाएंगे। देखिए मैं आपको फिर लिख देता हूं, किस किस के वेपर्स बनेंगे, वाटर के, W फॉर वाटर वेपर्स एंड A फॉर अल्कोहल वेपर्स, दोनों के बन जाएंगे और वो वेपर्स यहां पर आ जाएंगे। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ग्लास बीड्स लगे हैं, कांच के मोती टाइप के भरे हुए हैं, और वो कांच के मोती क्या करेंगे, वेपर्स को इतना आसानी से वहां जाने नहीं देंगे। और जब नहीं देंगे तो यानी ग्लास बीड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इजी एस्केप ऑफ वेपर्स, वेपर्स को आसानी से उसमें जाने नहीं देंगे। आप इतनी बात पहले समझिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं कि आगे क्या होगा। इतनी बात समझ आई आपको? आप इसे नोट कर लीजिए। ग्लास बीड्स लगे हैं, ये ग्लास बीड्स दोनों वेपर्स को रोकेंगे, या दोनों वेपर्स को एक बार को रोक लेंगे। ठीक है, अब रोक लेंगे, फिर आगे क्या होगा वो आप समझिए। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि जब आप हीट करेंगे तो वाटर अल्कोहल दोनों के वेपर्स बन जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे और यहां फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आ जाएंगे। ये ग्लास बीड्स क्या करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे और वेपर्स को ऊपर जाने नहीं देंगे। पर होता क्या है कि द वेपर्स ऑफ लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो कि वाटर है यहाँ पे, देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसके वेपर क्या कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे। मतलब यहाँ पर वाटर क्या कर, इस ग्लास बीड्स की इस यहां बता रहा हूं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा कि जो वाटर जो कि गैस फॉर्म में है वो क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मींस जो वाटर यहाँ गैस फॉर्म में है वो वाटर क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। कहां पे, इसके अंदर की कहानी बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर बात समझिए आप, चेंज हो जाएगा। और जब ये गैस से लिक्विड में चेंज होगा तो क्योंकि जब यहाँ लिक्विड से गैस में चेंज हुआ था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब यहाँ ये लिक्विड से गैस में चेंज हुआ था, यहाँ देखिए यहाँ पे रहेगा लिक्विड फॉर्म में और यहाँ पे चेंज हो गया था गैस फॉर्म में। कौन, वाटर। तो क्या एब्जॉर्ब करके आया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस टाइम क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। देखो, द वेपर्स ऑफ लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्टली, दोनों वेपर्स यहां पर हैं, वाटर के भी और अल्कोहल के भी। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो पहले क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो पहले कंडेंस हो जाएगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में एनर्जी क्या कर देगा, निकाल देगा। यहां समझिए, इन दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो पहले कंडेंस हो जाएगा, यानी गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा और एनर्जी निकाल देगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में। और वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, अच्छा वाटर तो नीचे चला जाएगा क्योंकि लिक्विड बन गया है, ये वाटर वापस यहाँ नीचे चला जाएगा और क्या बन, क्योंकि क्या बन गया, लिक्विड बन गया, या यहीं पे रह जाएगा लिक्विड की फॉर्म में। और वो जो एनर्जी जो रिलीज की है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये अल्कोहल के वेपर्स, और ये लिक्विड में चेंज नहीं होंगे और ये किसी तरीके से यहां से निकल के कंडेंसर में चले जाएंगे। कंडेंसर में ठंडे होकर यहाँ लिक्विड की फॉर्म में अल्कोहल क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। आप इस पॉइंट को देखिए कि यहाँ पे वाटर अल्कोहल दोनों के वेपर्स प्रेजेंट हैं और दोनों के वेपर्स को इन ग्लास बीड्स ने रोक लिया। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट इन दो वेपर्स में से ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा है, तो वो उसके जो वेपर्स हैं वो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, लिक्विड में फटाफट चेंज हो जाएंगे। जब वो लिक्विड में चेंज होंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो एब्जॉर्ब की थी लिक्विड से वेपर बनते समय, जो यहां से जब वाटर लिक्विड से वेपर बना था तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन एब्जॉर्ब की होगी। अब यहां पर वाटर क्या कर गया, इस जगह पे वाटर जो है वो गैस से लिक्विड में चेंज हो गया, कंडेंस हो गया। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी उसको निकाल देगा, उसको रिलीज कर देगा, और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये अल्कोहल के वेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये अल्कोहल के वेपर्स क्या करेंगे, लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, ये कंडेंस नहीं होंगे। तो वाटर तो यही रुक जाएगा, अल्कोहल के वेपर्स क्या करेंगे, यहां से निकलकर इसमें चले
जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर वो वेपर्स ठंडे हो जाएंगे और अल्कोहल लिक्विड की फॉर्म में क्या करेगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्या वाटर के वेपर्स नहीं जा सकते? जाएंगे, उसके भी साथ में जाएंगे, पर उतने नहीं जाएंगे जितने अल्कोहल के वेपर्स यहाँ निकलेंगे। तो यहाँ पर आप 2-3 बार जब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस करोगे तो बिल्कुल प्योर अल्कोहल आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। थोड़ा बहुत तो वाटर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत वाटर नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि 1-2 बार अगर इस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे तो बिल्कुल ही प्योर अल्कोहल मिल जाएगा। वाटर और अल्कोहल बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो देखिए पहले क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि वाटर और अल्कोहल है, दोनों के वेपर्स बनेंगे, वाटर के भी और अल्कोहल के भी। ये वाटर अल्कोहल के वेपर्स यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहुंचेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो वाटर जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो कि यहाँ वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और वाटर लिक्विड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी निकलेगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में। दिस एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय वेपर्स ऑफ अल्कोहल। वो एनर्जी जो है ये अल्कोहल के वेपर्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर ली जाएगी, और जब इसके द्वारा ये एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली जाएगी तो ये क्या करेगा, इसका कंडेंसेशन नहीं होगा और ये वेपर्स की फॉर्म में बना रहेगा, और ये स्लोली क्या करेगा, इसमें ये बीड्स की हेल्प के से बीड को पार करता हुआ, इन बीड्स को पार करता हुआ जो है कंडेंसर में चला जाएगा, और यहाँ पर वो ठंडा होकर अल्कोहल के वेपर्स ठंडे होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो अल्कोहल के वेपर्स यहाँ जमा हो जाएंगे, वाटर के वेपर्स यहीं पे रह जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा, वाटर और अल्कोहल जो कि मिसिबल लिक्विड्स हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, ऐसे लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। आई होप समझ आया होगा आपको। फिर क्वेश्चन है, गिव सम एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की कुछ एप्लीकेशंस। तो एक एप्लीकेशन है, एक होता है हमारे पास क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल जिसे कहते हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ऐसी चीजें मिली हुई होती हैं। तो पेट्रोलियम के अंदर से ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स, इन सबको अलग करने के लिए हम लोग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया करते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, जहां पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, तो वहां जो पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है। पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल, और उस क्रूड ऑयल के अंदर से हम पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, किरोसिन ऑयल निकालते हैं, एलपीजी निकालते हैं, है ना। डिफरेंट गैस कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और अगर आप एयर में से गैसेस को अलग करना चाहते हैं तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जा सकता है या किया जाता है।